चैनल चांस टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अगर इंग्लिश ग्रामर में मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो टेंसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्योंकि अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस एंड इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, कि सबसे पहले ये होते क्या है और इनको चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस, देखिए वॉइस ना दो तरह की होती है, एक तो होता है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस कौन से टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द हंटर किल्ड द बर्ड। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हंटर, और वर्ब किल्ड, और उसने किसको मारा, बर्ड को। सो द हंटर किल्ड द बर्ड। तो यहाँ पर फोकस किस पर है, शिकारी पर, कि हंटर ने बर्ड को मारा, द हंटर किल्ड द बर्ड। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो फोकस है वो किसको मिलता है, वो ऑब्जेक्ट को मिलता है, यानी कि जो उसने किया, जिसके साथ किया। जैसे देखिए, द बर्ड वॉज किल्ड बाय द हंटर। यहाँ पर हमने फोकस किया बर्ड पर, द बर्ड वॉज किल्ड बाय द हंटर। तो सिर्फ बात तो वही है कि हंटर ने बर्ड को मारा या फिर बर्ड को मारा गया हंटर के द्वारा, बात वही है, सिर्फ कहने का तरीका चेंज हो गया है। एक्टिव वॉइस में फोकस हंटर पे था और यहाँ पर पैसिव वॉइस में बर्ड के ऊपर है। और देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। वॉइस इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। और ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है उस वर्ब से जो सेंटेंस में यूज होती है। आई एम लर्निंग अ लेसन, यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक लेसन याद कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस मुझ पर है। अ लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय मी, और यहाँ पर फोकस लेसन पर है। बाकी और देखते हैं हम। वॉइस इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दो तरह की वॉइस होती हैं, एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें सेंटेंस को रीड करना है और उसमें देखना है कि सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर क्या है, द डॉग हैज ईटन द ब्रेड। तो हमारा डॉग क्या है, ये सब्जेक्ट है, एंड द ब्रेड ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, द बर्ड ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इट विल बी हियर सब्जेक्ट, द ब्रेड हैज बीन ईटन बाय द डॉग। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस कुत्ते के ऊपर था और यहाँ फोकस है ब्रेड के ऊपर। द ब्रेड हैज बीन ईटन बाय द डॉग, जो ब्रेड था वो कुत्ते के द्वारा खाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हमें ये देखना होता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है तो हम कैसे चेंज करेंगे। वी शुड सेव मनी फॉर आर फ्यूचर। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ मनी है। वी शुड सेव मनी फॉर आर फ्यूचर। और इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, मनी को सेव करना चाहिए। तो मनी क्या हो जाएगा, पैसिव में आके ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। मनी शुड बी सेव्ड बाय अस फॉर आवर फ्यूचर। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वन मोर क्या, और भी हैं दो चार। ठीक है, क्योंकि जितने एग्जांपल से हम समझेंगे उतना हमें अच्छे से समझ आएगा। अभी ये देखिए, द बर्ड्स आर मेकिंग अ नेस्ट। यहाँ पर क्या कर रही है, चिड़ियाएं घोंसला बना रही हैं। फोकस किस पर है, द बर्ड्स, बर्ड्स पर है। ठीक है, अब जब हमें इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हमारा फोकस होगा नेस्ट पर। और नेस्ट इज बीइंग मेड बाय द बर्ड्स। ठीक है, घोंसला बनाया जा रहा है, ये घोंसला बनाया जा रहा है किसके द्वारा, चिड़ियाओं के द्वारा। तो फोकस किसको दिया गया, इस घोंसले को। ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आप हेडलाइंस देखते हैं तो वो मोस्टली पैसिव वॉइस में ही दी जाती हैं। अभिनव हैज गिवन मनी टू रोहित। अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो दो दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि मनी भी ऑब्जेक्ट है और जिसको दी गई रोहित, रोहित भी ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, व्हाइल वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो रोहित को लेंगे हम, रोहित वॉज गिवन मनी बाय अभिनव। रोहित को मनी दी गई किसके द्वारा, अभिनव के द्वारा। और दूसरा है, मनी वॉज गिवन टू रोहित बाय अभिनव। तो दोनों तरीके ही हमारे पैसिव वॉइस में, इसको जिस तरह हमने चेंज किया है, दोनों ही करेक्ट है। रिया विथड्रू सम रुपीज फ्रॉम एटीएम। ठीक है, रिया ने क्या किया, पैसे निकाले कहां से, एटीएम से। और यहाँ पर फोकस है रिया के ऊपर कि रिया ने पैसे निकाले एटीएम से। और यहाँ पर क्या होगा, सम रुपीज फ्रॉम एटीएम वर विथड्रॉन बाय रिया। और यहाँ पर फोकस हो गया रुपीज के ऊपर,
ठीक है, कि रिया ने क्या किया, पैसे निकाले कहाँ से, एटीएम से। माई अंकल बॉट दिस हाउस। अब इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या, अंकल ने क्या खरीदा, घर खरीदा, तो घर आ जाएगा यहाँ पर। दिस हाउस वॉज बॉट बाय माई अंकल। आपको ना रूल्स याद करने होंगे। वेल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस यू विल हैव टू रिमेंबर सम रूल्स, हाउ कैन दे बी चेंज्ड। आई ड्राइव दिस कार एवरी डे। दिस कार इज ड्राइवन बाय मी एवरी डे। यहाँ पर इंपॉर्टेंस एंड फोकस मिला आई को। मैं ड्राइव करती हूँ या करता हूँ कार को एवरीडे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार को इंपॉर्टेंस, दिस कार इज ड्राइवन बाय मी एवरीडे। तो आपको ना सेंटेंस जब भी आपको चेंज करना हो तो वो एक तो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको पता नहीं होगा तो आप, मेरी एक वर्ब की वीडियो है उसमें मैंने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझाए हुए हैं, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस में अभी ये वाला सेंटेंस कैसे होगा, माई फ्रेंड इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग रेड बाय माई फ्रेंड। ओके। अवर गार्डनर गिव्स वाटर टू प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर गार्डनर के ऊपर फोकस है, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में प्लांट्स आर गिवन वाटर बाय द गार्डनर एवरी मॉर्निंग। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, द पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। द गर्ल इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय द गर्ल। यहाँ पर लड़की के ऊपर फोकस है, लड़की खाना बना रही है, ठीक है। और यहाँ पर खाने के ऊपर फोकस है कि खाना बनाया जा रहा है किसके द्वारा, लड़की के द्वारा। ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन बना रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक्टिव की पैसिव वॉइस तो बन जाती है और उसमें डूअर का नाम नहीं होता, जैसे कि अ मोबाइल इज गिवन टू मी। अब मैंने ये मेंशन नहीं किया कि किसने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है अगर मैं लड़की को हटा दूं, फूड इज बीइंग कुक्ड, भाई कि खाना बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है सेंटेंसेस में। रोनित हैज टाइप्ड एन ईमेल हैज बीन टाइप्ड बाय रोनित। कितनी बार ऐसा होता है कि डूअर ना भी हो तो भी सेंटेंस में काम चल जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंस दी जाती है जो किया गया। अभी यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, आपको ये बताना है। अभी इसमें तो ऑलरेडी चेंज है। माई मदर मेड अ केक यस्टरडे, अ केक वॉज मेड बाय माई मदर यस्टरडे। आई सॉ अ डियर इन द पार्क, अ डियर वॉज सीन बाय मी इन द पार्क। आपको सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पैसिव वॉइस में भी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, ठीक है। बस उसके रूल्स आपको याद करने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट का पास्ट कर दो और पास्ट का फ्यूचर कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो देखते हैं हम, क्योंकि वही हमें हेल्प करेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। हियर यू कैन सी प्रोनाउंस, ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में होते हैं। और जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो प्रोनाउंस हमारे किस तरह से चेंज हो जाते हैं। आई विल बी चेंज्ड इनटू मी, वी विल बी चेंज्ड इनटू अस, ही विल बी चेंज्ड इनटू हिम, शी विल बी चेंज्ड इनटू हर, दे विल बी इन दैम, एंड इट विल बी इट। इट का इट ही रहेगा और यू का भी यू ही रहता है, ठीक है। क्योंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी। जैसे कि यू लाइक वेजिटेबल्स, आई लाइक यू, तो मैंने यू एज अ सब्जेक्ट यूज किया और उसके बाद आपने देखा ऑब्जेक्ट भी आई लाइक यू, यू में क्या है यहाँ पर, वो भी ऑब्जेक्ट है। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज होता है। बाकी देखते हैं हम, जैसे कि देखिए आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि मुझे अब इसको पैसिव में चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, मी। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, और उसके बाद यहाँ पर माई होमवर्क हैज बीन, क्योंकि होमवर्क क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया, हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। आई विल बी चेंज इनटू मी, और ये हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं एस वी ओ। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप इसको कैसे याद करोगे, एस वी ओ, और फिर इसका एस वी ओ, इसका एस वी ओ कैसे बनेगा, ओ विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट एस, वी विल बी रिमेनिंग वी, एंड एस विल बी ओ। सो दे प्ले फुटबॉल, एंड देन हियर फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ठीक है। तो ये एक्टिव है और ये पैसिव है। और कुछ रूल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि अभी ये देखिए
थर्ड फॉर्म ऑफ द लाइक पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज टू मेक पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि राइट का रिटन, लर्न का लर्नड या फिर लर्नड, गिव का गिवन, गिफ्ट का गिफ्टेड, वॉश का वॉश्ड। इस तरह से ये जो वर्ब होती हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो आपकी ये तो कंपल्सन है ही, ये तो रूल है कि आपको करना ही करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। यूज ऑफ बाय, अ सॉन्ग वाज sung बाय हिम। सो बाय का यूज किया जाता है जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय माई ग्रैंडफादर, एन एप्पल इज ईटन बाय मी एवरी डे। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है और यहाँ पर बाय का यूज है।